सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीकानेर से पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जो न केवल सीमा पार सुनाई दिया बल्कि हर भारतीय के दिल में जोश भर गया। अपने बीकानेर दौरे की शुरुआत करनी माता मंदिर में दर्शन से करने के बाद पीएम मोदी ने जैसे ही मंच संभाला, पाकिस्तान पर शब्दों के बम बरसने लगे। पहलगाम हमले की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा, 22 अप्रैल को भारत के मासूमों पर हमला हुआ था और भारत ने उसका जवाब सिर्फ 22 मिनट में ही दे दिया। 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में चेतावनी दी, जो भारत के सिंदूर से खेलने आएगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को न्याय का नया रूप बताया और कहा कि अब पाकिस्तान को हर कतरे का हिसाब देना होगा। ये सिर्फ सैन्य जवाब नहीं था, ये था करनी माता के आशीर्वाद और भारतीय सेना के पराक्रम का संगम। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब के पड़े हैं। किश्तवाड़ जिले में एक बार फिर आतंक के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। किश्तवाड़ में छतरू के सिंहपुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक 3 से 4 आतंकी के छिपे होने की खबर बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद से सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सख्त किया गया है और आतंकियों की हलचल पर गहरी नजर रखी जा रही है। वहीं इससे पहले कश्मीर संभाग के शोपियां और कुलगाम में सेना द्वारा ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कुल 6 आतंकी मारे गए थे। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच का मसला व्यापार के जरिए सुलझा लिया गया है। उन्होंने कहा, हम भारत और पाकिस्तान के साथ एक बड़ा सौदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास महान नेता है और पीएम मोदी मेरे मित्र हैं। ट्रंप के इस बयान ने अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। हालांकि आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ये स्पष्ट नहीं किया है कि यह सौदा किस स्तर पर होगा। If you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan, and I said, "What are you guys doing?" You know, somebody had to be the last one to shoot, but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries, and we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault. But Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. And India is my friend Modi, and he's a mutual friend. Yeah. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को आज 1 महीना हो गया है। वह दिन जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंक ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म पूछकर फायरिंग की थी और हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। हमले के ठीक बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। इस ऑपरेशन के तहत
भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके में 9 आतंकी लॉन्च पैड और ठिकानों को पूरी तरह से तबाह किया। इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय सेना ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय सेना द्वारा किसी भी पाकिस्तानी नागरिक आम आबादी पर हमला नहीं किया गया है। सेना ने केवल उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहब्बत जैसे आतंकी संगठन सक्रिय थे। बाईसरन पहलगाम टेरर अटैक को 1 महीना हो गया है। 22 अप्रैल और आज 22 मई। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और ये देख रहे हैं आप, ये बाईसरन यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा, और कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं। ये आप देखिए, ये जो रास्ता है ये बाईसरन को जाता है। और हम आपको बताएं कि 22 अप्रैल के उस वाक़े के बाद जो हालात बने पहलगाम में वो बिल्कुल आया है। और हम आपको बताएं कि यहाँ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनने कोशिश की, बहाली अमन के हवाले से बात की, और साथ में टूरिस्ट से अपील की, मुल्क भर के और बैन अक़वामी सतह के टूरिस्ट से अपील की कि वो एक बार पहलगाम दोबारा आए, वो उनका खैर मकदम करते हैं। लेकिन 1 महीना होने के बाद जो है, जो सामान्य हालात हैं यहाँ पहलगाम में और जिस तरह के हालात बने हुए हैं ये पहलगाम इलाके में, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अभी भी खौफ है, अभी भी परेशानी है। और यही वजह है कि यहाँ जितने भी जो लोग हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है इस इलाके में आए, इस वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे आए। और ये आप देख सकते हैं, ये कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देखिए यहाँ की सड़कें, और अभी सुबह का वक्त है। यहाँ हजारों की तादाद में जो सयाह थे, जो होते थे यहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ की सड़कों पे हमें देखने को मिलते थे, यहाँ के होटल्स में, यहाँ के रेस्टोरेंट्स में। और ये जो आप पार्क्स देख रहे हैं, ये क्लब पार्क हैं, ये पोशवन पार्क हैं, ये तीनों पार्क्स जो हैं या जितनी भी पार्क्स यहाँ पे हैं अभी बंद पड़ी हुई हैं। और कहीं ना कहीं अभी भी ये कोशिश की जा रही है कि एक टूरिस्ट जो है, जो मुल्क की सयाह है या गैर मुल्की सयाह है, वो इस जो है वादी में दोबारा आए। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश की आतंकवाद के खिलाफ जारी सख्त नीति और सैन्य कार्रवाई को दुनिया के सामने प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने की पहल की है। इसी मकसद से 7 प्रतिनिधिमंडल में 2 सर्वदलीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल इस समय अलग अलग देशों के दौरे पर पहुंच चुका है। एक प्रतिनिधिमंडल यूएई के अबू धाबी पहुंचा है तो दूसरा जापान की राजधानी टोक्यो में है। बता दें कि शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल यूएई के अबू धाबी पहुंच चुका है, जिसके बाद ये दल यूएई, लाइबेरिया, कांगो और सीरे लियोन की यात्रा करेगा। वहीं दूसरी ओर सांसद संजय झा के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच चुका है। ये जापान के बाद दल इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर का दौरा करेगा। दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट को कल रात भारी टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो के विमान की खराब मौसम के कारण इमरजेंसी लैंडिंग की गई। हालांकि पायलट ने सूझबूझ से स्थिति को नियंत्रित किया और श्रीनगर हवाई अड्डे पर सुरक्षित आपात लैंडिंग की। इस उड़ान में 220 से ज्यादा यात्री सवार थे। आपको बता दें कि उड़ान को ओलावृष्टि के कारण टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था। ऐसे में उड़ान हिचकोले खाने लगती है और ऐसे में कई बार उड़ान अपनी ऊंचाई से कुछ फीट नीचे आ जाती है। वहीं इंडिगो ने बयान जारी करते हुए कहा कि श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6C2142 को रास्ते में ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा, लेकिन फ्लाइट और कैबिन क्रू ने प्रोटोकॉल का पालन किया, जिसके बाद विमान को सुरक्षित उतारा गया। वहीं श्रीनगर में कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में पहलगाम आतंकी हमले और एलओसी पर बड़े तनाव पर चर्चा हुई। बैठक की शुरुआत हमले में मारे गए लोगों को 2 मिनट के मौन से दी गई। पार्टी ने बैठक में 7 प्रस्ताव पारित किए, जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जे की बहाली, पूर्ण राज्य का दर्जा और देश भर में कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों की सुरक्षा की मांग शामिल है। पार्टी ने साफ कहा कि जब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं होता है, संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा, हम भारत और पाकिस्तान के साथ एक बड़ा सौदा कर रहे हैं। घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार। मोदी की नसों में
लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है।